जय हिंद दोस्तों, हमारे साथ जुड़ चुके हैं मिस्टर हर्षदेव सिंह जी, जो कि पैंथर पार्टी के सीनियर लीडर हैं। आज हम उन्हीं की जुबानी आपको सुनाते हैं डेली वेजर, कैजुअल लेबर, एसपीओ, एनवाईके के बारे में क्या बातचीत की उन्होंने। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जुड़े रहिए इस चैनल के साथ। बिना टाइम वेस्ट किए हम सुनाते हैं आपको हर्षदेव सिंह जी की बयान। लानत मारता हूँ ऐसे नेताओं को, इस किस्म का जो बयान देते हैं कि पहले हमको सीएम बनाइए। जब पीएम बनने के बाद कुछ नहीं हुआ तो सीएम बनने के बाद क्या खाक करोगे। तो बजट को नकार दिया है और अब आने वाले वक्त में सिरे से बीजेपी को भी नकार देंगे। आदाब। अभी ये पार्लियामेंट में 1.08 लाख करोड़ का बजट पेश किया गया। लोकसभा में इस बजट को पास भी किया गया, लेकिन क्या इसमें जम्मू व कश्मीर के बेरोजगार नौजवानों की बात हुई है? क्या इस बजट से जम्मू व कश्मीर के बेरोजगार नौजवानों को कोई फ़ायदा मिलेगा? हमारे डेली वेजर्स, होम गार्ड्स, NYCS के एम्प्लॉइज़, रहबरे खेल फिज़िकल एजुकेशन टीचर्स, SPOs, क्या उनकी बात इस बजट में हुई है? हमारे साथ खुसूसी बातचीत करने के लिए जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के चेयरमैन हर्षदेव सिंह जी मौजूद हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से ये बजट को देखते हैं। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ चैनल में। सर, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से जम्मू व कश्मीर के लिए बजट पेश किया गया 1.08 लाख करोड़ का, किस तरह से देखते हैं आप इस बजट को? देखिए, यहाँ जो बर्निंग इशू थे उनका तो जिक्र भी कहीं नहीं हुआ है। जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी समस्या इस वक्त बेरोजगारी की है। बेरोजगार सड़कों के ऊपर, किसी भी चौक पे ऊपर आप चले जाइए, आज की तारीख में आपको सैकड़ों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में नौजवान बैठे हुए मिलेंगे, लड़के लड़कियां बैठे हुए मिलेंगे जिन्होंने आला तालीम हासिल की है, लेकिन कोई उनको पूछने वाला आज की तारीख में नहीं है। ये सरकार की एक जिम्मेदारी बनती है कि जो हमारा पढ़ा लिखा यूथ है, जिसको हम देश का भविष्य मानते हैं, उनके लिए गेनफुल एम्प्लॉयमेंट के साधन मुहैया करवाए। उन्होंने अपना काम किया है, उन्होंने तालीम हासिल की है, एजुकेशन अपनी मुकम्मल की है, लेकिन उसके बाद उनके बारे में सोचने के बजाय उनको सड़कों के ऊपर बिठा दिया है। जो बजट पेश हुआ है इसमें नौजवानों का कहीं जिक्र तक नहीं है, और जो पहले वादे हुए हैं वो भी सारे के सारे हवाई हुए। आपने 2019 में जब स्टेट को डिमोट किया, जब ये यूनियन टेरिटरी बनाया अगस्त 5, 2000, तो आपने कहा था उस वक्त कि 50,000 जो खाली पद हैं वो भरे जाएंगे, और फास्ट ट्रैक बेसिस के ऊपर भरने का वादा बीजेपी की सरकार ने किया। 3 महीने के अंदर उन्होंने कहा था। आज 1.25 साल हो चुके हैं, उनका कहीं अता पता नहीं है। उसके बाद 2020 में जब बजट हुआ, उस वक्त भी कहा गया कि 50,000 नई नौकरियां जो हैं वो क्रिएट की गई हैं। यानी कुल मिला के आपने 1 लाख से ज़्यादा रोज़गार देने का वादा किया, लेकिन 1.25 सालों की आपकी कारस्तानी ये है कि सारा का सारा नौजवान जो है, बेरोज़गार जो है, वो आज सड़कों के ऊपर बैठा हुआ है और नौकरी किसी को नहीं मिली है। और इस बजट में तो आपने जिक्र करना ही मुनासिब नहीं समझा, नौजवानों की कहीं बात नहीं हुई। आपने जो पहले भी बजट दिए हैं उनमें जो वादे किए वो भी पूरे नहीं हुए। यहीं इसी सरकार में बीजेपी PDP की ये कहा गया था, जब आपने नई सरकार बनाई तो असेंबली में ये ऐलान किया था 60,000 डेली वेजेस को रेगुलराइज किया जाएगा, लेकिन उसका क्या हुआ? 2015 में ये आपने ऐलान किया था। 6 सालों के बाद स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है, और डेली वेजर आज भी सड़कों के ऊपर हैं, और बहुत सारे उनमें से आत्महत्या भी कर चुके हैं। सर, भाजपा की जानिब से तो ये कहा जा रहा है कि अगर हमारा सीएम बनेगा तो तब जाके इनके मसाइल हल होंगे। डेली वेजर्स जो भी आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मैं लानत मारता हूँ ऐसे नेताओं को, इस किस्म का जो बयान देते हैं कि पहले हमको सीएम बनाइए। आपको क्या नहीं बनाया यहाँ के लोगों ने? आपको यहाँ भी सरकार बनाई, दिल्ली में सरकार ने। जब पीएम बनने के बाद कुछ नहीं हुआ तो सीएम बनने के बाद क्या खाक करोगे। डेली वेजेस का कुछ नहीं हुआ, जिसका मैं जिक्र कर रहा। PHE के डेली वेजेस हैं, PWD के हैं, इरिगेशन फ्लड कंट्रोल के हैं, बिजली विभाग के हैं, हेल्थ सेक्टर के हैं, फॉरेस्ट के हैं, सारे के सारे आपने जो है वो सड़कों के ऊपर बिठा दिए हैं। उनकी तनख्वाह तक नहीं आप दे रहे। डेली वेजर्स को कई साल तक तनख्वाह नहीं मिलती है, उनका चूल्हा कैसे जलता है
ये किसी को चिंता नहीं है। लेकिन बीजेपी के लोगों ने जो अभी चुने गए या जिनको चुनवाया गया, मैं कहूँगा, क्योंकि चुने नहीं गए थे लोगों द्वारा, वो तो हेर फेर से बने हैं, उन्होंने कहा हमारी तनख्वाह बढ़ाई है, तो एक ही दिन में उन्होंने ऐलान कर दिया कि हाँ जी हम आपकी तनख्वाह भी बढ़ाएंगे, आपको गाड़ी भी देंगे, आपको सिक्योरिटी भी देंगे, आपको कोठी भी देंगे। लेकिन जो लोग कई सालों से धरनों के ऊपर बैठे हुए हैं, अपनी रोज़ी रोटी की बात कर रहे हैं, उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं है। एसपीओज़ की बात सुनने वाला कोई नहीं है। वीडीसी के मेंबर जो हैं वो काम कर रहे हैं पिछले 4-5 सालों से, उनको उनका वेतन नहीं मिल पा रहा है, उसके बारे में आपने कोई जिक्र नहीं किया है। जो फिज़िकल एजुकेशन टीचर्स हैं, जो रैबरे खेल के लोग हैं, उनकी कोई बात नहीं हुई। जो NYCs हैं उनकी बात नहीं हुई। जो NYVs हैं उनकी बात नहीं हुई। जो अलग अलग ट्रेनिंग किए हुए लोग हैं उनको रोज़गार देने की बात नहीं हुई। कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स को आपने बाहर निकाल दिया आते ही। रहबरे तालीम पॉलिसी को आपने बंद कर दिया, जिसके तहत नौजवान जो हैं वो खाली पोस्ट के अगेंस्ट गाँव में लगते थे, उस स्कीम को भी आपने ख़त्म कर दिया। और गाँव के लोगों के लिए ख़ास तौर पर मुलाजमत के सारे दरवाजे आपने बंद कर दिए। और इस बजट में भी आपने जो नौजवान है, जो अनएम्प्लॉयड है, बेरोज़गार है, उसके लिए कुछ भी आपने प्रावधान नहीं रखा है, जिसकी वजह से नौजवानों के अंदर एक बाहरी रोष जो है वो देखने को मिल रहा है आज की तारीख में, और जिसका कहीं ना कहीं आपको आने वाले वक्त में सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अब बहुत हो गया, पानी सिर से ऊपर उठ चुका है। और आप नौजवान के साथ जिस तरीके से एक बद्दा मजाक कर रहे हैं, वो आपको आने वाले वक्त में बहुत महंगा पड़ेगा। सर, पैंथर्स पार्टी का जम्मू और कश्मीर के नौजवानों के लिए क्या स्टैंड रहेगा? और इस बजट में बेरोज़गारी ख़त्म करने की कहीं बात ही नहीं की गई है, तो ये बजट किस काम का? जम्मू और कश्मीर के नौजवानों के किस काम का ये बजट? देखो, नौजवानों ने सिरे से इसको बजट को नकार दिया है, और अब आने वाले वक्त में सिरे से बीजेपी को भी नकार देंगे, क्योंकि यही बीजेपी है जो 2-2 करोड़ नौकरियां देने का वादा करती थी हर साल। और यही बीजेपी है जिसने नौकरियां देने की बजाय जो लोग काम कर रहे थे उनको भी नौकरी से बाहर कर दिया, डेली वेजरों को बाहर किया। वो जो दूसरे लोग काम कर रहे थे अलग अलग महकमा जात में, जैसे एजुकेशन में थे, कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चरर्स को निकाल दिया, रमसा के जो टीचर्स थे उनको बाहर निकाल दिया, हेल्थ डिपार्टमेंट के जो एम्प्लॉइज़ थे उनको बाहर निकाल दिया गया, डेली वेजर, PHE, PWD में जो लोग थे उनको बाहर निकाल दिया, बहुत सारों को। तो दिया तो कुछ नहीं है, लेकिन अब नौजवान समझ रहा है पैंथर्स पार्टी शाना बिशाना इनके साथ खड़ी होगी, इनकी लड़ाई लड़ेगी, और इनकी अधिकारों के लिए जो भी बन पाएगा पैंथर्स पार्टी से, वो पाए तकमील तक इनकी लड़ाई को ले जाएगी और भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा करेगी। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ हर्षदेव सिंह जी, जिन्होंने मुख्तलिफ मसाइल को लेकर हमारे साथ बातचीत की, और ख़ासकर जो पार्लियामेंट में बजट पेश किया गया है, इस बजट में नौजवानों की कहीं बात नहीं की गई है, जिसके चलते नौजवानों में काफ़ी गुस्सा देखने को मिल रहा है। फिलहाल के लिए अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त।